मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राएं जुटे हैं। शनिवार को यहां आयुर्वेद पर्व पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के समय में आयुर्वेद का महत्व अब सब समझ चुके हैं। अब यूपी में अपना आयुष विश्वविद्यालय भी है। मैंने एक दफा आयुर्वेद के 100 छात्रों से पूछा कि आयुर्वेद में क्यों आए, तो उन्होंने कहा एलोपैथी में प्रवेश नहीं मिला, इसलिए मजबूरन आयुर्वेद में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की शिक्षा यानी डिग्री बीएमएस डॉक्टर कई प्रकार के रोजगार पा सकता है। सीएम योगी ने डिप्टी राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए बोलना शुरू किया। कहा कि मेरठ की धरती है, महाभारत के रचनाकार की धरती है, यही हस्तिनापुर है जिसने महाभारत की नींव रखकर नया सृजन किया था। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब दुनिया में छाने की स्थिति में इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। उन्होंने कहा आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने बहुत शानदार काम किया। योगी ने मंच से देश के नामचीन वैद्यों का भी नाम लेते हुए कहा कि इन सभी वैद्यों का अनुकरणीय योगदान रहा है और कहा कि मेरठ के हकीम सैफुद्दीन का भी बेहतर काम रहा है जिसे आज भी याद किया जाता है। द नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। जब इस आयुर्वेद महापर्व को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति पिछले 9 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के अंदर छाने की स्थिति में है और सचमुच इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को लेकर के मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है। 21 जून को दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया, कोई प्रांत, कोई जनपद, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं होता है जो योग की क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में न जुड़ता हो। भारत की इस परंपरा के साथ दुनिया को जोड़ने और उसी प्रकार से आयुर्वेद को दुनिया के अंदर स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। इतनी बड़ी संख्या में आयुर्वेद के विशेषज्ञ एक साथ एक मंच पर आकर के आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हम सब के लिए आह्लादित करने वाला क्षण है। मेरे सामने जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने कहा मैं तो 4 वर्ष पहले इस सम्मेलन में कानपुर में उपस्थित हुआ ही था। डॉक्टर वाजपेयी जी ने जब ये बात मेरे सामने रखी तो मैंने कहा देखो, इसमें सबसे उपयुक्त पात्र इस कार्यक्रम के उद्घाटन के होंगे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज़।